हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ज़फ़र सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंडिया ज़फ़र पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुल 25 प्रश्न शामिल हैं जो कि एसएससी बैंक, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल रेलवे और पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर जो बच्चे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो इसकी सीरीज़ 2 हो और अन्य वीडियो आप तक समय तक पहुंच जाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है और ये जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है फ्रेंड, कि जब भी हम पृथ्वी तल के ध्रुवों से जब भी हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो व्यक्ति का वजन क्या होता है, वो घट जाता है। लेकिन जब भी हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। ये सारा खेल जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण ही होता है, घटने और बढ़ने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि पैदल सेना की टुकड़ी को गुप्त काल में क्या कहा जाता था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चामुप। तो चामुप इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। और ये काफ़ी वायरल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आइए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1600 ईस्वी। स्क्रीन पर आपको इसका डिटेल्स दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप इसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्वैध शासन व्यवस्था को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कब लागू किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है। आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। देखिए फ्रेंड, इसका क्या मीनिंग है कि ये द्वैध शासन व्यवस्था सबसे पहले जो है एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था लियोनल कार्टेस, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायोर्की में इस व्यवस्था के बारे में लिखा था। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इलाहाबाद की संधि के समय इसे बंगाल पर लागू किया गया। और ये बात और याद रखिएगा फ्रेंड कि बंगाल में जो है द्वैध शासन स्टार्ट हो गया 1765 से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है। देखिए कुछ प्रश्नों के साथ मैंने फ्रेंड्स आपको फिगर भी दे रखे हैं, तो आप इसे जूम करके इसके दोनों के अंतर को देख सकते हैं। आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पोषण यानी न्यूट्रिशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। कह रहा भ्रूण अनुपस्थित होता है यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अनुपस्थित किस में होता है स्टूडेंट। आइए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शैवालों में। याद रखिएगा स्टूडेंट, शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को, तो याद रखिएगा शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। काफ़ी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होता है कि सर हम शैवाल को और कवक को इंग्लिश के कैसे हम इसे डिफाइन कर सकें। तो देखिए क और श में सबसे पहला हिंदी वर्ड कौन आता है, तो क। और एम और पी में सबसे पहला कौन आता है, तो एम। तो देखिए पहले के लिए पहला हो जाएगा और जो बच गया वो चला जाएगा शैवाल के लिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। याद रखिएगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव है ये। और पता होना चाहिए नीलहरित शैवाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो धान की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अरस्तु, लैमार्क और ट्रेविरेनस, पुरकिंजे या हक्सले। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस। याद रखिएगा 1802 में इसे दिया गया था ये नाम, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा जीव
देखिए कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? माइकोप्लाज्मा। देखिए ये जो है रिप्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा जीव विज्ञान का ये जो है लेसन है। तो आइए, माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। एटीपी का निर्माण होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जीव विज्ञान का। आइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये ऊर्जा का जो होता है, इसे ऊर्जा की फैक्ट्री बोलते हैं। और राइबोसोम को पता होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देखिए एटीपी, जिसे हम फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए इसे करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ सेल। किसे स्टूडेंट? एटीपी को। और इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं हिंदी में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है वो होता है गाल्जी कॉय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर पे, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। 15 नंबर पे कह रहा है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट जो हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखता है और ये विटामिन डी के ही लिए होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर पे, स्नायु किसको किससे जोड़ता है? तो आई होप आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हड्डियों को हड्डियों से। एक प्रश्न और पूछता है कि टेंडन क्या होता है? टेंडन। तो इसी ऑप्शन में जो ये लिखा हुआ हड्डी को पेशी से, तो इसका आंसर होगा टेंडन। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। तो याद रखिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए स्नायु, और टेंडन के लिए जो हो जाएगा, यानी हड्डी को पेशी से जोड़ने के लिए टेंडन यानी कंडरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? देखिए खाद्य विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कवक के कारण ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। कह रहा प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन। याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन बेस का ही बना होता है। और प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने। किसने दिया था स्टूडेंट? जे बर्जीलियस ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध और अंडे और रोटी पर ही गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्कर्वी। देखिए स्कर्वी का मतलब है विटामिन सी की कमी। बेरी का मतलब है B1 जिसे थायमिन कहते हैं। रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग कहते हैं विटामिन डी की कमी से। और आपको पता होना चाहिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो आइए आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? नेफ्थोक्विनोन। देखिए इसे फ्लिक्विनोन भी बोलते हैं, जो विटामिन के होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत वो क्या है? काजू। याद होना चाहिए, थायमीन किसको कहते हैं? B1, यानी कि बेरी नामक रोग जो होता है वो B1 के कमी के कारण होता है, जिसकी हम क्षतिपूर्ति हम काजू खा करके, या फिर अन्य स्रोत भी हैं काजू के अलावा भी, जिससे हम फलियाँ वगैरह होते हैं या हरी सब्जियां वगैरह होती हैं, हम इनको खा करके थायमीन की जो कमी होती है उसे हम दूर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? देखिए ये टेट में पूछा गया प्रश्न था। तो आइए इसका राइट आंसर जो है 9.3 है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। वेरी कॉमन प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको समझा सकते हैं कि जिससे कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 जरूरी होते हैं और 10 गैर जरूरी होते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। देखिए 24 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है।
आई होप इसका आंसर आपको पहले से पता होगा। और एसएससी और लेखपाल रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। याद रखिएगा इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H6H12O6। यह एक मोनोसैकेराइड है। अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का आखिरी है, ये कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है। देखिए, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही रक्त क्षीणता, तो इसकी जो इंग्लिश होती है एनीमिया, यानी कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया का रोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, B12, B6, फॉलिक एसिड या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। देखिए स्टूडेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कुल 25 प्रश्नों की सीरीज़ थी। तो अगली जल्द ही आएगी सीरीज़ 2, जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्किल में इसे जो है शेयर कर दीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।